शुरू करते हैं इस शॉट से एंड ऑनेस्टली वाइब शुरू हो गई है। नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मैं हूं जानवी और आज मुझे इनविटेशन आया है यहाँ से। ये है हैदराबाद रेसिपीज़ हाउस और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये मुस्लिम फ्रेंडली है, हलाल सर्टिफाइड है और इनके शेफ़ डायरेक्टली हैदराबाद इंडिया से हैं। मतलब टेस्ट बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाला है। मेन्यू चेक करते ही समझ आ गया था कि ऑप्शन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा है। पिछले 1-2 दिन से यहाँ पे मलेशिया में कोई बारिश नहीं हुई है और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पे पहुँचते ही मैंने सबसे पहले उनका सोडा लेमोनेड ट्राई किया। इट वाज सो रिफ्रेशिंग। अब जब तक मेरा ऑर्डर होता है तैयार, थोड़ा सा बाहर भी देख लेते हैं। रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने काफ़ी पार्किंग्स अवेलेबल हैं जो ऑनेस्टली बहुत कन्वीनियंट हैं और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो तो LRT PWTC सिर्फ 1 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पर है और सबसे बड़ी बात सनवे पुत्रा मॉल भी पास में ही है 2-3 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे। बहुत परफेक्ट है स्टूडेंट्स और टूरिस्ट के लिए जो वहाँ पे सनवे पुत्रा मॉल से नज़दीक वॉक करते हुए एक ऑथेंटिक हैदराबादी कुजीन डिशेस ट्राई करना चाहते हैं। तो चलें अब वापस चलते हैं। मेरा खाना हो गया है रेडी एंड लुक एट दिस गाइस, दिस इज स्टार्टर। माई माउथ इज ऑलरेडी वाटरिंग एंड आई एम गोना डिग इन। सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्रिस्पी चिली कॉर्न से। पहले तो नींबू डालूंगी मैं और नींबू डालने के बाद इसका जो जायका was 10 on 10 guys. It was so delicious. इतना खट्टा, मीठा, तीखा, crispy, all in one. Absolutely amazing. I mean, you all can see my expressions there. I was speechless. It was so delicious. I just could not stop eating. दूसरी डिशेस की बारी आ ही नहीं रही थी क्योंकि ये प्लेट मेरे हाथ से छूट ही नहीं रही थी और फिर फाइनली आई दूसरी प्लेट की बारी। ये है चिली चिकन। इसको ट्राई करने के बाद तो मुझे एहसास हो गया था कि मैं हर चीज़ यहाँ पे ट्राई करूँगी और हर चीज़ की एक अलग लेवल पे दीवानी हो जाऊँगी बिकॉज इवन दिस वाज सो डिलीशियस। स्पाइसी, जैसे हम इंडियन पाकिस्तानी लोगों को पसंद है खाना, स्पाइसी, तीखा, खट्टा, मीठा, ऑल मिक्स, डिलीशियस। और साथ में मुझे दिया गया था कॉम्प्लीमेंट्री पापड़। मैं ओरिजिनली सिंधी हूँ और हम सिंधियों के लिए पापड़ इज़ लाइक एवरीथिंग। खाने के साथ पापड़ को हम किसी भी चीज़ के साथ फिट करके इंजॉय कर सकते हैं 10 on 10। और अब आ गई है बारी तंदूरी प्लेटर की जिसमें थी चिकन मलाई बोटी, तंदूरी चिकन, चिकन टिक्का, मटन स्पाइसी कबाब और स्पाइसी ग्रिल्ड प्रॉन्स। इन शॉर्ट यू नेम इट एंड इट्स देयर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नींबू से क्योंकि नींबू से स्वाद और बढ़ जाता है खाने का। हमने शुरुआत कर ली है स्पाइसी मटन कबाब से। स्पाइसी मटन कबाब में जितने भी मसाले डले हुए थे दे वर ऑल एडजस्ट सो वेल और स्पेशली ये जो मिंट चटनी दी गई थी स्पाइसी और खट्टी, इसके साथ तो हर चीज़ का स्वाद और ज़्यादा डबल हो जा रहा था। और मेरे सामने इतने ज़्यादा ऑप्शंस रख दिए गए थे कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा ऑप्शन पहले खाऊं, कौन सा दूसरे नंबर पे और कौन सा तीसरे नंबर पे। मुझे नहीं लगता कि मैं लफ्ज़ों में बयां कर सकती हूँ कि वो खाना कितना टेस्टी था। आई मीन कैन यू इमेजिन कि मेरे पास कांटा, चम्मच, हर चीज़ अवेलेबल था लेकिन फिर भी मैंने अपने हाथों से खाना स्टार्ट कर दिया। और ये जो तंदूरी प्लेटर में प्रॉन्स डले हुए थे ये कोई छोटे मोटे प्रॉन्स नहीं थे। दे वर रियली गुड इन साइज। वो कहते हैं ना कि खाना इतना टेस्टी और लाजवाब होता है कि प्लेट चाट जाता है इंसान। यू कैन सी इट हियर। और भाई साहब मेरी तो ये क्रिस्पी चिली कॉर्न से बस नहीं हो रही थी। मैं खाई जा रही थी। इतना कुछ खाया है लेकिन वापस मेरा हाथ उसी प्लेट में आके रुका है। और अब आई है बारी इनके मैंगो लस्सी की। नो शुगर एडिड लेकिन टेस्ट इतना रिच और रिफ्रेशिंग था कि बस मज़ा ही आ गया। चलें जी अब बात करते हैं इनके मेन कोर्स की। फ्रेश चिकन बिरयानी। अरोमा से ही पता चल रहा था कि ये प्रॉपर देसी स्टाइल से बनी हुई है। साथ में मैंने मंगवाया था चिकन टिक्का मसाला,
कश्मीरी नान, उसके साथ आया था रायता और चटनी। कंप्लीट मील वाइब्स। सारी डिशेस फ्रेशली प्रिपेयर की गई हुई थी। बिरयानी भी बहुत फ्रेश थी, ताज़ी बनी हुई थी, गर्मा गर्म बिल्कुल सर्व कर रही हूँ मैं। और उसके अलावा भी जो भी कुछ मैंने खाया बहुत ही फ्रेशली प्रिपेयर किया हुआ था। और ये देखें मैजिक, प्लेट बिल्कुल साफ। ये चिकन टिक्का मसाला, इट वाज सो रिच, क्रीमी, मसालेदार, गर्मा गर्म, नान के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन। मुझे जब यहाँ का इनविटेशन आया था तो एक टॉपिक पे मैं बहुत फोकस थी और रिक्वेस्ट मैंने स्पेशली किया हुआ था कि मुझे कोई ऐसा टाइम बताएं जब आपके रेस्टोरेंट में मतलब ज़्यादा लोग ना हों, क्योंकि उससे ये होता है कि स्टाफ ऑलरेडी बहुत बिज़ी होता है एंड देन आई डोंट वांट टू फील कि मैं उन्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ विद दिस मीटअप या इनविटेशन या कोलैबोरेशन। इस वक्त मैं गई थी रेस्टोरेंट पे, तब तो एक दो लोग बैठे हुए थे, लेकिन विद इन 15 to 20 मिनट्स धीरे धीरे करके फैमिलीज आती गई, कपल्स आते गए, लोग आ जा रहे थे, ऑनलाइन ऑर्डर्स उनके बहुत आ जा रहे थे। सो आई कुड फील कि ऑफ कोर्स जो चीज़ मैं इतनी इंजॉय कर रही हूँ वो तो बाकी पीछे कैसे छोड़ सकते हैं। और इस वक्त तक रेस्टोरेंट ऑलमोस्ट पैक था और इतना पीछे बैकग्राउंड में आवाज़ था, फैमिलीज थी, बच्चे थे, बात कर रहे थे। सो आई हैड टू म्यूट द ओरिजिनल वॉइस हियर। मुझे नहीं याद कि मैंने लास्ट इतना ज़्यादा खाना एक ही वक्त पे कब खाया था। मतलब अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है और भी डिशेस आई जा रही है। फ्रेश फ्रूट, मैं स्पेशली कॉल आउट करूँगी इनका फ्रेश मैंगो। लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी मीठा आम खा रही हूँ मैं, सिंध का कोई। बहुत मीठा था, बहुत फ्रेश था। वाटरमेलन भी बहुत स्वीट था। और जी अब बारी है कुबानी का मीठा ट्राई करने की। दिस इज़ वन ऑफ देयर बेस्ट सिग्नेचर डिज़र्ट डिश। दिस इज़ मेड ऑफ एप्रिकॉट्स और बहुत अच्छा था। मैं पर्सनली मीठा ऑलमोस्ट ना के बराबर खाती हूँ, बट ये आई इंजॉयड, यू कैन सी इट। अब है बारी फ्रेश गाजर के हलवे की। ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट देयर डिज़र्ट डिशेस कि ये बहुत एक्स्ट्रा मीठी नहीं लग रही थी, मतलब दे वर परफेक्टली डन। This is so fresh and very little, less meat. Everything was so delicious, so good. Just really happy to be here. Very good, very authentic, बहुत freshly बना हुआ है और बहुत tasty है, बहुत tasty. It's amazing. I loved it. I hope you guys can visit here too. आप भी try करो और आप decide करो क्या करोगे। ये रेस्टोरेंट वाज ऑलमोस्ट फुल, मतलब एक फैमिली जा रही थी तो दूसरी आ रही थी, दूसरी जो आ रही थी तो तीसरी आ रही थी। Amazing. It's the best flavor of anything that is possible ever, anywhere. I just love it so much, so much. I can't describe how much I love this. That was really और पूछा कि मैं ट्राई करेंगी, मुझे चाय बहुत अच्छी है। I was like, ऐसा हो सकता है कि मैं चाय के लिए मना कर सकूँ? No way. हालांकि रात के 10 बज रहे हैं और मुझे पता है कि चाय पीने के बाद मुझे आराम से नींद नहीं आएगी obviously. लेकिन फिर भी it's okay. Tomorrow is weekend. I think I can manage. लेकिन चाय को मना करना मतलब मुझे डर लगता है कि चाय मुझसे नाराज ना हो जाए. So I can't do that. And I love tea. Anyways, this is the last thing I'm having and I'm gonna go back home. Thank you so much.